हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 31 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? माजुली नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? भूख और प्यास की संवेदनाओं को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सीएम कौन बने? ध्रुपद एक पुरानी और संगीत परंपरा किससे जुड़ा हुआ है? तो आइए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले सभी बच्चे कमेंट करते चलना और आंसर भी देते चलना। तो पहला प्रश्न हमारे, ध्रुपद एक पुरानी और गंभीर गायन शैली है, यह किस संगीत परंपरा से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन है कर्नाटक संगीत, लोक संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, पाश्चात्य संगीत। तो किससे जुड़ा है? ये है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में समझते हैं। ध्रुपद भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय गायन शैलियों में से एक है। इसका विकास उत्तर भारत में हुआ था। इस शैली में राग को शुद्ध रूप में गाया जाता है। शुरुआत में लंबा आलाप होता है, पखावज वाद का उपयोग होता है, भक्ति और गंभीर भाव होते हैं। ये सभी बातें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशेषता है, इसलिए कहा जाता है कि ध्रुपद गायन शैली का संबंध तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन या रघुवर दास? तो किसे किया गया? यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, चंपई सोरेन को। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद राज्य में नया मुख्यमंत्री चुना गया। इस स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसलिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने। कौन बने? चंपई सोरेन। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, माजुली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, मणिपुर? तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, असम से जुड़ा हुआ है माजुली नृत्य। इसके बारे में समझते हैं। माजुली नृत्य भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका नाम माजुली द्वीप से पड़ा है, जो असम राज्य में स्थित है। यह नृत्य असम की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है और इसे वहां के लोग धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माजुली नृत्य मुख्य रूप से असम राज्य से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, सत्रिय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, उड़ीसा, असम, केरल? तो कौन से राज्य से संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, असम से संबंधित है। सत्रिय भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी शुरुआत असम राज्य के 17 वैष्णव मठों में हुई थी। इस नृत्य की स्थापना महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। पहले यह नृत्य केवल धार्मिक नाटकों और भक्ति कार्यक्रमों में किया जाता था और अब इसलिए कहा जाता है कि सत्रिय नृत्य का संबंध असम राज्य से है। इससे अगला क्वेश्चन है, भूख और प्यास की संवेदनाओं को नियंत्रित करने का काम शरीर के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथिया ग्लैंड? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर में भूख और प्यास लगना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इन दोनों संवेदनाओं को नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग द्वारा किया जाता है। अब इसके बारे में समझते हैं। हाइपोथैलेमस शरीर की भूख और प्यास को नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान संतुलित रखता है, हार्मोन के स्राव में मदद करता है। इसलिए कहा जाता है कि भूख और प्यास की संवेदनाओं को नियंत्रित हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। इससे अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह किस देश में स्थित है? भारत, चीन, नेपाल, भूटान? तो कहां पर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, नेपाल में स्थित है। इसके बारे में समझते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है, लेकिन सामान्य जीके में इसका उत्तर नेपाल माना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमुलंगम कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है एवरेस्ट की? माउंट एवरेस्ट। इससे अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? नई फाइल खोलने के लिए, चुनी हुई फाइल को सेव करने के लिए, वर्तमान पूरी लाइन को हटाने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए? तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान पूरी लाइन हटाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के एक उपयोगी शॉर्टकट कुंजी है। इसका प्रयोग कोड एडिटर जैसे वीएस कोड में किया जाता है। जब हम यह कुंजी दबाते हैं तो जहां कर्सर होता है वहां की पूरी लाइन एक साथ डिलीट हो जाती है। इसमें लाइन को पहले सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का उपयोग वर्तमान लाइन को हटाने के लिए किया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बने कानून अमान्य होंगे? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21। तो कौन क्या था? यह ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 से भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह कहता है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वह कानून मान्य नहीं होगा, यानी ऐसा कानून लागू नहीं किया जा सकता। इस कानून के अनुसार पुराने कानून भी यदि मौलिक अधिकारों से टकराते हैं तो अमान्य हो जाते हैं। सरकार भविष्य में भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को छीन ले। इसलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 13 करता है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।